कोई लड़का नहीं हो सकता, फातिमा से बेहतर कोई बेटी हो नहीं सकती। लेकिन हुजूर ने जहेज दिया था, हुजूर ने 1 रुपया जहेज दिया था कि है लीजिए अली साहब आप हम दहेज दे रहे हैं आपको। या अली ने कहा था क्या कि हजरत अली ने मांगा था कि या रसूल अल्लाह हमको 1 लाख दे दीजिए, या हमको इतना खेत दे दीजिए, जमीन दे दीजिए। हमारे और आपके बच्चे क्या हजरत अली से बेहतर हैं? हमारे और आपकी बेटियां क्या फातिमा से बेहतर हैं? नहीं है। फिर भी हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुराने लोगों ने 1 रुपया नहीं लिया, शादी ब्याह को आसान फरमाया, मस्जिद में निकाह की। जब हुजूर ने अपनी बेटी का निकाह किया था ना, तो एक सहाबे से कहा था, एक सहाबी से, ए सहाबी जाओ थोड़ा सा खजूर लेकर आओ। खजूर लेकर आए। अब मस्जिद में 2-4 लोग बैठ गए, 2-4 लोग बैठ गए और हुजूर ने खुतबा पढ़ के निकाह पढ़ा दिया दोनों लोग। अब बताइए, ना उसके घर के मेहमान आएगा ना इसके घर के मेहमान आएगा, दोनों सिस्टम खत्म, बराती और घराती का खर्चा दोनों बच गया। लेकिन आज हम अपने घर में वलीमे में मुर्गी खिलाएंगे, अब बेटी के घर जाएंगे तो कहेंगे कि संभा वो इंडिया गेट जो 90 रुपया किलो वाला चावल है बड़का बड़का, हमारे बरातियों को चाहिए। और खसी का गोल बोटी जो बेहतर बोटी होना चाहिए, जिसमें चर्बी वाला हो, दुम पर चर्बी हो, वो चर्बी वाला पीस होना चाहिए। तुम्हारे घर तो मुर्गी नहीं जुड़ा, अब तुम बेटे वाले बेटी वाले घर जाते हो, कहते हो हम खसी खाएं। काहे भाई, काहे तुमको हम खसी खिलाएं? हमको जो रहेगा हम वही खिलाएंगे ना, हम खसी क्यों खिलाएंगे? एक तो तुमने हमको पहले ही फकीर बना दिया, घर से रोड पर ला दिए, इतना लेकर के हमारी कमर तोड़ दी दहेज के नाम पर। और फिर अब हुक्म ये हो रहा है कि भाई खसी चाहिए, बकरा चाहिए, प्लस चावल चाहिए, परतावल से तंदूरी रोटी आएगी, उसके ऊपर से सलाद होना चाहिए, उसके बाद शाही टुकड़ा होना चाहिए। शाही टुकड़ा तो ऐसे कहेंगे जैसा लगता है कि इनके घर में दोनों टाइम शाही टुकड़ा बनता है, दोनों टाइम शाही टुकड़ा इनके घर में बनता है। ऐसा बतियाएंगे जैसा लगेगा कि दोनों टाइम शाही टुकड़ा बन रहा है इनके घर में। लेकिन साल भर हो जाएगा, 2-2 साल हो जाएगा, ये एक गुलाब जामुन का मुंह नहीं देखा रहता है, क्योंकि वो 15 रुपये मिलता है बढ़िया गुलाब जामुन। आप चले जाइए तो 15 रुपये मिलेगा। इसके घर साल में कभी 15 रुपये का गुलाब जामुन नहीं आया है। लेकिन ये जब जाएगा बेटी वाले को वहां तो कहेगा कि हमको शाही टुकड़ा देना है खाने के बाद, मीठा, हम मुंह मीठा करेगा, बेवकूफ कहीं के। तो अब सुनो, अगर हम, बड़ा गौर से सुनना, अगर हमने अपने बेटी को 2 लाख रुपया जहेज दिया या अपने बेटी को 1 लाख दिया और 1 गाड़ी दी, तो अब इस्लाम ये इजाजत दे रहा है कि इस्लाम की बच्चियों को उनका हक दिया जाए। महरदैन की कीमत कितनी होनी चाहिए? अरे नानी बहुत मारती हो जी बच्चों को तुम, 2 लाख देने के बाद जब मुहर्दैन की बारी आएगी और जब मौली साहब निकाह पढ़ाने बैठेंगे तो उसमें 2-4 तो बूढ़े रहते हैं जो सीनियर सिटीजन में आते हैं, या तो उसका फूफा रहेगा या मामा रहेगा या खालू रहेगा, ये बहुत आगे आगे कूदता है, इधर उधर इधर उधर, हाई डोली तो हाई डोला तो हुआ देखा तो उनके खियावा, ये कूदते रहते हैं एकदम। दूसरे की शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं होते लोग कि शादी हमार बा, अब कूदत है बाने ढेर के। बताइए, औरत हम पाएंगे, बेड हम पाएंगे, मोटरसाइकिल हम पाएंगे, अब कूद रहा है बगल वाला, जो इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये आया है कल खा के अपने घर चला जाएगा, फिर साल भर हम इसको पूछने वाले नहीं है। लेकिन इतना रोब जमाएगा वो, जैसे लगेगा कि लड़के का बाप यही है, इतना रोब जमाएगा जैसे बुझाएगा कि लड़के का बाप यही है। और जब निकाह मौलवी साहब बैठेंगे तो जब मुहर्दैन की बारी आएगी, 2 लाख रुपया कैश लिया है, और जब मुहर्दैन की बारी कहेंगे मौलवी साहब कि हाँ ठीक है सब कुछ हो गया, अच्छा ये बताइए कि मुहर्दैन कितना पान लिया जाए, तो जानते हो क्या कहेगा कि मौलाना साहब जो शरीयत में चल रहा है वही बांध दीजिए। अच्छा, शरीयत में जो चल रहा है तो शरीयत में तो 20 लाख भी चलता है, तो 20 लाख बांध दें, और शरीयत में भी तो 3000 भी चलता है, तो 3000 बांध दें। अब कितनी बेहयाई की बात है कि तुमने जहेज लिया तो एक मर्तबा मौलाना से नहीं पूछा कि मौलाना साहब जो शरीयत में लिखा है वही दिलवा दीजिए। भाई शरीयत में तो भी लिखा है ना कि शरीयत में जहेज भी कितना लेना है, तो ये कहना चाहिए कि मौलाना साहब शरीयत में जो लिखा है जहेज वही दिलवा दिए। तो शरीयत में क्या लिखा है? एक चमड़े का मस्कीजा, एक चकिया और एक मुसल्ला, एक जानमाज, एक लोटा, यही लिखा है शरीयत में।
शरीयत में हुजूर ने जो अपनी बेटी को जहेज दिया था, हम आपको बता दें कि एक मुसल्ला दिया था चमड़े का, एक चक्की दी थी वो जौ पीसने वाली, एक मस्कीजा दिया था पानी पीने वाला भी मिट्टी का। बस ये 3-4 चीजें, छोटी छोटी चीजें हुजूर ने दी थी। तो तू बेईमान ये नहीं कहा कि शरीयत में जो लिखा है वही हमको दिलवा दीजिए, लेकिन जब बच्ची को देने की बारी आई तो तू कह रहा है कि जो शरीयत में लिखा है वही दे दीजिए। तो ऐसे लोगों से आप ध्यान से सुने, पहले कभी भी जाएं, जिस हिसाब से आपसे लड़के वाले ने जहेज मांगी है उसी हिसाब से आप मोहरदैन बांधे, मोहरदैन उसको बांधते। अगर 1 लाख रुपया लिया है तो कम से कम मोहरदैन 50,000 होना चाहिए। 50,000 रुपया मोहरदैन, वो भी सिक्के राइजुल वक्त महानानो नफका के, यानी कपड़ा लत्ता सब सर सामान। कहीं जा रही थी सुन कर आई है बेचारी। चलिए अल्लाह ताला इनको भी कामयाबी दे। हमारी बात लग रहा है गांव तक पहुंच रही है, कोई परेशान ना हो। अब ये खत्म, कुछ लोग तो बाजा से इतना डिस्टर्ब हैं कि वो सोच रहे हैं कि झंझट कब खत्म होगा। 6 दिन से एकदम कान झंझना गया है, और 7वां दिन बिहान है। कभी जल्दी से खत्म हो जाता है सब तो ठीक रहता है। तो आप थोड़ा सब्र करें, 6 दिन हो गया है। हम खुद नहीं चाहते कि किसी को तकलीफ हो, लेकिन अब हम घर वालों को कितना समझाएं। बार बार हम कहते हैं कि कव्वाली मत बजाइए, कव्वाली बजाइए तो साउंड धीरा कर दीजिए। आप वो जो कुरान शरीफ सुबह बजता है वो बहुत अच्छा लगता है, तर्जुमे के साथ जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं मौलाना साहब, वो बहुत अच्छा लगता है। गांव वाले हमसे कहते हैं कि मौलाना बाबू कह दीजिए कि वो तर्जुमा वाला कुरान मजीद जो पढ़ते हैं उन्हीं को लगाइए। लेकिन पता नहीं कव्वाली कौन लगा देता है, वो जब ढिम ढाम करता है तो कान फाड़ देता है गाँव में, तो उससे लोगों को तकलीफ होती है। और एक मुसलमान का एक तरीका होना चाहिए कि किसी को तकलीफ न पहुंचे। अब देखिए बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। अब रिसिया के क्या करबो, हम तो बिहान चल देंगे यहाँ से, आज बोल के हम बिहान चल देंगे। हमसे कोई नाराज होगा तो क्या करें? यही करेगा जो 200-400 देने वाला है कल नहीं देगा हमको, यही न होगा। और उसके बाद तो कुछ होगा नहीं। फिर भी अल्लाह खैर करे, लेकिन याद रहे जिसके घर भी इसके बाद अगर कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो कर कव्वाली से थोड़ा बचे, कव्वाली से गाजे बाजे से बचे। क्योंकि हम लोग तकरीरी सिर्फ करते हैं कि गाजा बाजा नहीं होना चाहिए, आवाज इतनी नहीं होनी चाहिए जिससे लोगों को तकलीफ। अब हम इस तरह का रात भर बतियाएं, रात भर हम इस तरह से बात करें, गुफ्तगू करें, कुछ बताएं, तो कल कसम से सुबह कोई भी नहीं कहेगा कि मौलाना आप बतिया रहे थे या कुछ बात बता रहे थे तो हमको खराब लग रहा था, नहीं, कोई नहीं कहेगा। लेकिन आप सिर्फ 10 मिनट कव्वाली बजा दीजिए जोर जोर से, और कल 50 शिकायत गांव में मिलेगा कि कल कव्वाली बज रहा था हमको अच्छा नहीं लगा। तो ये सब बातों का ख्याल रखें। तो हम बात कर रहे थे 50,000 रुपया, कम से कम 1 लाख जहेज में 50,000 रुपया महरदैन होना चाहिए। अब इसको आप लोग डरा नहीं, अरे भाई अल्लाह ने हमको अगर बेटी दी है तो उसका व्यवस्था भी उसी को बनाना है। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि जब मैं बेटा पैदा करता हूं तो बाप का मददगार बनाता हूं, और जब मैं बेटी पैदा करता हूं तो मैं उसके बाप का खुद मुआविन और मददगार बनाऊंगा। बताइए, जब अल्लाह खुद कह रहा है कि जिसके घर बेटी पैदा होगी मैं उसका मुआविन और मददगार बन जाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर हम कहेंगे 50,000 मुहर्दैन है तो हम शादी नहीं करेंगे। न कर, तो मर्जी कर चाहे न कर, हम दूसरे ठीक कर ले, है कि नहीं? वो हो जाएगा, दूसरी जगह हो जाएगा इंतजाम, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कम से कम 50,000 रुपया मुहर्दैन होना चाहिए। और खास करके वो बच्चियां, आज जब 50,000 मुहर्दैन हो जाए तो अब धीरे से जाएगा दूल्हा, और शबे जोफाफ की रात में कहेगा, भिखारी तो है पहले से 1 लाख लिया तो गाजे में उड़ा दिया, बाजे में उड़ा दिया, कुछ 100 गो 50 गो गाड़ी लेकर आया, उसका भाड़ा दे दिया, और लड़की का 5500 के सूट लाया था, लड़की को कुछ दिया नहीं, उसी पैसे से अपना शादी ब्याह कर लिया, एकदम अब कंगाल हो गया। अब सिर्फ उसके पास क्या बचा है? आवास वाली घर, जिसको बेच देगा तो वो रहेगा कहाँ? कुएं पर नहीं रहेगा। अब आवास वाली घर बचा, अब बीवी को कहां से देगा वो मुहर्दैन? तो अब जाकर धीरे से कहता है कि ऐसा है, देखिए हमारे पास मुहर्दैन का पैसा नहीं है और आप इसको माफ कर दीजिए। ये कहते हैं सर कि मुहर्दैन का पैसा नहीं है और इसको माफ कर दीजिए, या तो हम होगा तो दे देंगे। ए भाई, हम ही जान रहे तू कितना दिन जिंदा रहेगा, कहीं तू आज ही रात में मर जाए तो कहिए देगा, दे पाएगा? आई भरमाने वाला तरीका क्या है कि जब होगा तब दे देंगे।
नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब होगा तब दे देंगे, बल्कि 50,000 मुअद्दिन है, 50,000 दो तब हमारे करीब आओ, क्योंकि शरीयत इसकी इजाजत दे रही है। शरीयत पर जब तू चल रहा है तो शरीयत इसकी इजाजत दे रही है कि 50,000 अगर मुअद्दिन है तो पहले 50,000 का हक तू अदा कर, उसके बाद अपनी बीवी के पास जा। ये 50,000 बच्चियां सुने, कोई भी शौहर अगर तुम्हारी शादी होती है और आता कहता है कि हम दे देंगे, कहा नहीं, पहले हमारा आप मुहरदैन दे दीजिए, उसके बाद हमारे पास आए। ये हक है उसका, और हक सबको मिलना चाहिए, क्योंकि हम हक के खिलाफ नहीं जाने वाले। और सबसे गजब की बात यह है, अब ये तो हम अपने ऊपर कह दे रहे हैं कि सबसे गजब की बात यह है कि सब कुछ तो ठीक हो जाता है, शादी ब्याह में सारा कुछ हो गया, खाना पीना, राती बराती घराती सब चले गए, लेकिन जब सबसे मेन काम था निकाह का, वो जब हम निकाह पढ़ा देते हैं और जब हमारी बारी आती है लेने की, तब देखिए अब नौटंकी शुरू, एकदम असली नौटंकी तब शुरू होती है। तब हम पहले 10 मिनट बैठे रहेंगे रसीद लेकर के, कि रसीद लेने की बारी जब आएगी ना तब भागेगा इधर उधर कि कहीं मौली साहब को देखना है, लेकिन मौली साहब कम में होशियार हैं, 500 लोगों को वो चला रहे हैं, तू हमसे भाग के निकल जाएगा। हम भी रसीद लेकर मेनका हथियार लेकर हम बैठे रहते हैं, आखिरी हथियार रसीद जो हम लेकर बैठे रहते हैं, हम भी देते नहीं है किसी, हम ही बैठेंगे चुप, देगा तू कब तक भाग जा। जब 10 मिनट परेशान हो जाएगा, जब देखेगा रसीद किसी को नहीं मिला, तब आएगा कहेगा मौली साहब रसीद या नहीं मिला। हम कहे भाई हम रखे हैं आपके लिए रसीद, आइए तो पहले मैदान में आइए, रसीद हमने आपके लिए रखी हुई है। कहे तो दे दीजिए, तो हमने कहा कि भाई हमारा नजराना दे दीजिए आप, हम निकाह पढ़े। तो निकालेगा 200, पहले 200, तब अरे कुछ और बढ़ाइए, तब 500 लगेगा। सबसे फकीर यही है पूरे गांव में, अब सारे बराती में सबसे गरीब वही। अब थोड़ा सा हम तेज बोल दिए कि अरे भाई कम से कम आजकल के इस महंगाई के जमाने में मौली साहब का तनख्वाह भी चलिए 5,000 होता है, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, मेहरारू है, तो हमको भी सब कुछ उसी से चलाना है, तो कम से कम आप 1,000-1,500 दे दीजिए, ताकि हम लोग भी 3 लोग हैं तो 500 हम लोग भी ले लें। आप तो 1.5 लाख ले करके अजगर बन के बैठे हुए घोट करके, तो हमको भी 1,500 दे दीजिए ताकि हम लोग भी 500 ले लें। तब अब बौराएगा, कहेगा हाँ कौन है हदीस में लिखा है 1,500 मौली साहब, किस हदीस में लिखा है 1,500 आप मांग रहे हैं, निकाह पढ़ाई हो भी नजराना 1,500 मांग। बताए अब मौलवी को गुस्सा नहीं आएगा, मौलवी भी तो एक आदमी है ना, तो अब 1,500 तब मौली साहब उसको समझा, देखिए बेटा जिस हदीस में 1,500 लिखा है, जिस हदीस में तुमने 1.5 लाख रुपया लिखा था और ले लिया, उसी हदीस में लिखा है कि 1,500 रुपया मौली साहब को नजराना भी देना पड़ेगा। तब उसका कान सुन हो जाता है, और आखिर में बेइज्जत होने के बाद उतना देकर जाते हैं। तो मौली साहब को भी आप लोग खुश रखें, जितना निकाह का असली हकनामा होना चाहिए, इस महंगाई के जमाने में कम से कम 2,000 रुपया अपने इमाम को, जिन्होंने अपनी इमाम की कदरों कीमत नहीं की, जिन्होंने अपने इमाम के को नहीं संवारा और नहीं बनाया, तो कल वो संवरने वाले नहीं है। जिनके इमाम पीछे हो गए उनके लोग भी पीछे हो गए। इमाम आगे रहेगा तो आप भी आगे रहेंगे, क्योंकि सारा काम आपका इमाम से होना है। निकाह पढ़ाई, मिलाद पढ़ाई, जनाजा पढ़ाई, कुरान खानी कराई, कोनो कराई, एक फातिहा तक आप नहीं कर पाते, सारा काम मौली साहब इमाम साहब आपका करें। तो जब सारा काम आपका मौली साहब कर रहे हैं तो फिर आपको 1,500 देने में क्या तकलीफ है, आप दीजिए, दिल खोल कर दीजिए मौली साहब को, ताकि मौली साहब भी खुश रहे। दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शबे बारात की रात आने वाली है, बड़ी मुतबर्रक रात, बड़ी मुबारक रात हमारे और आपके बीच आने वाली है। हलवा खा के मत सो जाना। हरदम हम तकरीर में कहते हैं कि हलवा कम बनाना, हलवा कम खाना, क्योंकि वो रात हलवा खाने वाली रात नहीं है, गोश्त भात खा के सोने वाली रात नहीं है, बल्कि वो रात जागने वाली है। तकलीफ हो रही है, कहा हो बैठो, बैठो बैठो। तो ये हलवा खा करके सोने वाली रात हमारे आपके बीच में नहीं आने वाली, बल्कि ये बहुत मुबारक रात आने वाली है, जिसमें अल्लाह ताला बहुत से बंदों के गुनाहों को माफ कर देगा। क्या कर देगा? माफ कर देगा। और कितने बंदों को इस साल के अंदर साफ कर देगा, ये भी है, माफ भी कर देगा और साफ भी कर देगा। याद रहे, साफ से मतलब कि खत्म भी कर देगा। इसी रात में सबकी नेकी, बदी, मौत, जिंदगी अब इसी
जो शब बारात की रात आने वाली है उसी रात ये फरिश्ते लिखेंगे कि अभी इस साल से लेकर के, इस शाबान से लेकर के अगले शाबान की रात तक, 15वीं रात तक कौन कौन पैदा होने वाला है और कौन कौन मरने वाला है लिख लिया जाएगा रजिस्टर में। अच्छा बताइए, जब हम हलवा खा के सोए रहेंगे तो फरिश्ते जब लिखेंगे तो उनको गुस्सा नहीं आएगा? देखिए हम इसके लिख रहे हैं और ये सोया है बेईमान हलवा खा करके, तो अब लिख देंगे तो जाना है। और जब आप पढ़ती रहेंगी, जब आप अल्लाह को याद करेंगी, तो जब अल्लाह ताला लिखेगा कि मेरी बंदी का या मेरे बंदे का इसी रात में इंतकाल हो जाएगा, फरिश्तों मौत के वक्त, जागने के वक्त इसके साथ आसानी करना, इसकी रूह को बढ़िया से निकालना, अच्छी मोहब्बत से निकालना, तकलीफ कम देना इसको। तो ये जो रात आने वाली है, खास करके औरतों से मैं कहूंगा, तुमको नमाज पढ़ना तो आता है नहीं, एकदम 80% तुम लोग नमाज पढ़ना नहीं जानती, बस रोजा रखना, आए दो एकदम रोजा 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 मारे, एकदम रोजा से खत्म कर दी रोजा। बहुत अच्छी बात है, हम रोजे के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी नेक काम के खिलाफ नहीं है, लेकिन रोजे के साथ साथ नमाज का भी ख्याल रखें। नमाज भी आप लोग पढ़ें, क्योंकि नमाज भी फर्ज है। ये शब बारात का रोजा जो आप रख रही हैं, ये मुस्तहब है, नफिल है, सुन्नत हो सकती है, लेकिन फर्ज नहीं है। आप रखे तो सवाब मिलेगा, नहीं रखे तो अजाब नहीं होगा। लेकिन जो नमाजें आप छोड़ रही हैं उसका क्या करोगी? वो तो फर्ज है ना, और फर्ज की पूछताछ होने वाली है, नफिल की पूछताछ नहीं होगी, फर्ज की पूछताछ होगी कि फर्ज था तो किए क्यों नहीं। इसलिए ये रात आ रही है, तौबा कर लेना, तौबा करके अब मूड़ी पटक देना एकदम, और अल्लाह से तौबा करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ, रात में जाना और चुपके से जाना, ताकि ये तुम्हारा बेटा या बेटी ना देखना, कहे कहीं अम्मा कहे ना रोती, ऐसा नहीं है। जाना, सर झुका देना अल्लाह की बारगाह में, कहना अल्लाह हमने बहुत गलतियां की, हमने तेरी बहुत नाशुक्री की, लेकिन अब हम भटकने वाले नहीं हैं, अब हम नहीं भटकेंगे, अब हमें भटकना नहीं है, हम आ गए तेरे दर पर, आ गए तेरे दरवाजे पर आ गए, हमने अपने सर को तेरी बारगाह में झुका दिया, अब ये झुका ही रहेगा, सालों साल झुका रहेगा, हम तेरी इबादत करेंगे। अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ कर। अल्लाह से जब आप कहेंगी, अन्नदामत के दो बूंद आंसू अगर आप गिराएंगी, बहाएंगी, तो अल्लाह ताला इतना रहीम है, इतना करीम है, इतना गफूर रहीम है कि अल्लाह ताला आपके उन आंसुओं को बर्बाद नहीं करेगा, जाय नहीं करेगा। एक वाकया मैं बताता हूँ, शब बारात की फजीलत का वाकया, बस इसी वाकये के बाद अब इंशाल्लाह गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम भी थके हुए हैं, हमारी बुआ का इंतकाल हो गया, गए थे दिन भर धूप में खड़े थे, तो हिम्मत भी जवाब दे चुके, हाफिज जी अभी को आ रहे हैं, आना चाहिए था पहले, अभी आ रहे हैं, तो अब हमसे भी जितना पार लग रहा है हम सुना रहे हैं। तो एक वाकया आप सुन लो, उसके बाद फिर हम अपनी बात खत्म कर दें। वाकया यूं है, शब बारात की फजीलत देखना, कितनी फजीलत है इस रात की और कितना मर्तबा है। सुनते तो आप बहुत हो, तकरीर में आपने बहुत सुना है, लेकिन हमसे भी सुन लो। हो सकता है कि सबका कहने का तरीका अलग, बात एक ही रहती है, लेकिन कहने वाले का तरीका अलग अलग होता है। बात हम भी वही कहेंगे, हम अपने तरीके से कहेंगे, मौलाना अख्तर साहब भी कहेंगे, उनका तरीका और बेहतर है और अच्छा तरीका समझाते हैं। मौलाना तैयब साहब कहेंगे, वो अपने अंदाज में सिखाएंगे, बताएंगे। हाफिज जी भी कहते हैं, तो इनका भी तरीका कुछ अच्छा है, लेकिन बात वही रहती है, लेकिन तरीका और अंदाज अलग अलग होता है। वह अंदाज किसका बेहतर है ये डिसाइड आप लोगों को करना है, लेकिन अंदाज किसी का किसी तरह भी रहे, आपको विश्वास। अब लेबर का तो वाकया यूं है कि एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, काफी जी यही है ना वाकया। एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक पत्थर दिखाई, पत्थर बहुत खूबसूरत पत्थर, चमकदार पत्थर, वैसी पत्थर जो किसी ने देखा ही नहीं था। पत्थर देखे, आपने अल्लाह से कहा, या अल्लाह इतना खूबसूरत पत्थर, इतना हसीनो जमील पत्थर मैंने तो देखा नहीं, अजूबा है, नमूना है। अल्लाह ने कहा, ऐ ईसा रूहुल्लाह, क्या मैं तुझे इससे बेहतर चीज ना दिखाऊं? क्या मैं तुझे इससे बढ़िया चीज ना दिखाऊं? वहां न रखो, उड़ जाएगा, पंखा चल रहा है ना, वैसे भुखमरी चल रही है। तो
सूखा सूखा, आजकल तो एकदम सूखे सूखे है। कल कुछ लोग जज्बात में आए थे तो 100 रुपया दे दिए थे, आज तो एकदम सूखा है। तो आप सुन लें, पैसे पे न जाए। देखिए वाकया सुनाना मकसूद है, मर्तबा बताना मकसूद है। तो अल्लाह ने कहा कि ऐ ईसा, क्या मैं तुझे इससे बेहतर चीज ना दिखाऊं? क्या मैं तुझे इससे बढ़िया चीज ना दिखाऊं? तो ईसा ने कहा कि या अल्लाह क्यों नहीं, एकदम दिखाओ, दिखा दे क्या इससे बढ़िया चीज है। तब अल्लाह ने कहा, अरे मूसा इस पत्थर पे मार, इस पत्थर पे एक छड़ी से मारो। अब वो ईसा अलैहिस्सलाम एक डंडा लिए और उस पत्थर पे मारे। पत्थर पे मारे तो पत्थर फट गया, पत्थर फट गया और उसमें से एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग बाहर आया। बुजुर्ग बाहर आया। अब ईसा अलैहिस्सलाम देखे तो और भौचक्का हो गए और चौंक गए कि या अल्लाह, इतना खूबसूरत पहले पत्थर हमने देखा नहीं, अब पत्थर पे हमने मारा तो ये आदमी पत्थर में से निकला, आखिर ये माजरा क्या है, बात क्या है? तब ईसा अलैहिस्सलाम ने उस आदमी से पूछा, ऐ इंसान, तू कब से इस पत्थर में है? तो उस इंसान ने कहा कि ईसा, मैं 400 बरस से इस पत्थर में हूं। कितने बरस से? 400 बरस से इस पत्थर के अंदर मैं मौजूद हूं। ईसा अलैहिस्सलाम बड़ा परेशान है, करे भाई एक तो आदमी और दूसरा पत्थर और तीसरा ही 400 साल से इस पत्थर के अंदर है। पूछा कि अच्छा ठीक है, तुम इस पत्थर में रहते हो, तुम्हें रात और दिन कैसे पता चलती है कि कब रात हो गई कब दिन हो गया? तब उस आदमी ने कहा कि ईसा, जब ये पत्थर सफेद हो जाता है तो मैं समझ जाता हूं कि दिन हो गया, और जब ये पत्थर काला हो जाता है तो मैं समझ जाता हूं कि रात हो गई। तब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन ये बताओ कि तुम इतने दिनों से इसके अंदर मौजूद हो, तुम खाते क्या हो, पीते कहाँ हो, कहां से आता है तुम्हारा खाना, इस पत्थर के अंदर तुमको रिस्क कहां से मिलती है? तब उस आदमी ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम, मैं इस पत्थर में रहता हूं और जैसे ही मुझे भूख लगती है, मुझे खाने का एहसास होता है, मेरे पेट में कुछ भूख की शिद्दत महसूस होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला अंगूर के कुछ गुच्छे इस पत्थर के अंदर पैदा कर देता है, पत्थर के अंदर पैदा फरमा देता है। जब मुझे भूख लगती है तो मैं उस अंगूर को खा लेता हूं, और मैं इस 400 साल से इस पत्थर के अंदर इबादत कर रहा हूं। तब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, या अल्लाह, ये कितना बड़ा मर्तबे वाला आदमी है, कितना बुलंद वाला है कि 400 बरस से इस पत्थर के अंदर इबादत कर रहा है। तब अल्लाह ताला ने कहा, ए ईसा सुन, मेरे आखिरी पैगंबर की एक उम्मत आएगी। ये उम्मत कौन सी होगी? ये जो तुम लोग बैठे हो ना, हम बैठे हैं, यही ये उम्मत है, ये हुजूर की उम्मत है। अब ये उम्मतियों की फजीलत सुनो, बनी इसराइल से बढ़कर तुम्हारी फजीलत है। हमने और तुमने भुला दिया अपने असलाफ और अपने मर्तबे को, हम खुद अपने पैरों से कुचल रहे हैं। हमारा और आपका मर्तबा सुने, हमारा आपका मर्तबा कितना बुलंद है, कितना बाला है अल्लाह के नजदीक। अल्लाह ने कहा, ऐ ईसा सुन, मेरी एक उम्मत, मेरे रसूल की एक उम्मत आने वाली है, जो तुमने ये देखा 400 बरस इस आदमी ने इबादत किया, मेरे रसूल की एक उम्मत आएगी जो एक रात पाएगी और उस रात में सिर्फ 2 रकात नफल नमाज पढ़ेगी। तो इसने जो 400 साल इबादत किया है, इस 400 साल से ज्यादा अफजलियत वो 2 रकात की नमाजें रखें। 2 रकात नमाज शब बारात की रात में जो मुसलमान हुजूर का उम्मती 2 रकात नफल नमाज पढ़ेगा तो 400 साल की नमाज से अफजल होगा जो उस बुजुर्ग ने उस पत्थर के अंदर किया था। तब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि या अल्लाह, काश ऐसा होता कि मैं उस आखिरी पैगंबर की उम्मत में होता, मैं उस आखिरी पैगंबर की उम्मती हासिल करने का शर्फ हासिल करता, ताकि मैं भी उस रात को पा जाता जिस रात में इतनी बड़ी इबादत और मकबूलियत की गारंटी मिलती है। और हम और अब क्या करते हैं, 12 बजते बजते चाना का हलवा दूधे में उबालना शुरू, और 2 बजते बजते पीसना शुरू, और 3 बजते बजते छुरी और लंबा लंबा तलवार लेकर के अब थरिया में और डगरा में धक हलवा काटल शुरू। क्या रह गया? किस चीज का त्योहार था और हमने किस चीज को बना दिया? जितने शौक से औरतें हलवा बनाती हैं
और उस हलवा को काटती हैं। हमको लग रहा है कि औरतें जिद्दन हलवा को काटती हैं कि मौका मिलता है साल में एक बार काटने का। न मुर्गी काटेंगी सब, न बकरी काटेंगी सब, न परेवा काटेंगे सब, कुछ नहीं, कुछ काटने का मौका मिलता नहीं। हलवा काटने का साल में एक बार मौका मिलता है। सारा कसर और कसूर अपना उसी में दिखा देंगे, काबिलियत। इतना लंबा सोइलार सोइलार हलवा, किसी घर तो इतना बढ़िया कटिंग होता है कि लगता है कि इसके घर की औरतें वाकई किसी कसाई के घर में पैदा हुई थी। सही हलवा काटने का तरीका कोई मुसलमान औरतों से सीखे। हलवा को हलवा कैसे बनाना ये बना देते। ये त्योहार हलवा वाली त्योहार है या नहीं है? ये हलवा खाने की त्योहार नहीं है, बल्कि ये नमाजें पढ़ने वाली त्योहार है। रात में क़याम करना है, दिन में रोजा रखना है, रात में क़याम करना है, अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाना है, तौबा व इस्तग़फ़ार करना है, अपने गुनाहों से माफी मांगनी है। जब हम अपने गुनाहों से माफी मांग लेंगे तब ये हमारा हलवा भी कामयाब होगा और हमारा देह भी कामयाब। समझ रहे हो ना? तो हलवा काटना कम करो और नमाज पढ़ना शुरू करो। नमाज आप पढ़ें, तौबा व इस्तग़फ़ार करें। तौबा व इस्तग़फ़ार आप करेंगी, नमाजें पढ़ेंगी, तब आपको सारी चीजें मिलने वाली। एक वाक़या और बता दूं, क्योंकि ये मजमा अब हमको कल इंशाल्लाह, हमसे तो कल होगा नहीं, क्योंकि कल मौलाना शकील साहब आएंगे तो 2 घंटा वही बोलेंगे, 2 घंटा कम से कम वो तकरीर करेंगे। तो अब हम छोटे मोटे मौलवी हैं तो हमको लोग मौका देंगे? हाँ, कहेंगे तुमने 1 हफ्ता चिल्लाए हो, अब जाके वहाँ बैठो। हम कोने में देखना, कल हम यहाँ कोने में रहेंगे और सब लोग आगे आकर बैठेंगे। सारा मेहनत एक हफ्ता से हम लोग किए, लेकिन कल हमको सबसे पीछे बैठाया जाए और हमको मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि कल लोग इनाम देंगे ना, ऐसे ऐसे करके हमको चिढ़ा चिढ़ा के लोग इनाम देंगे, लीजिए 10 लीजिए 50 लीजिए, मौलवी साहब दूर से आए हैं। तो फिर भी हम सब्र कर रहे हैं, क्योंकि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। और वही सब्र, हम जब सब्र किए रहेंगे तो उसका फल भी हम ही को मिलेगा। भले ही से दूसरे लोग आए लेकर चले जाएं, हम जो कुरान पढ़े उसका सब हमको मिलेगा ना। आखिर हम 1 हफ्ता घूमते तो हमको क्या मिलता है? इधर उधर गांव का चक्कर लगाते, इनके दुआरे उनके दुआरे बैठते फालतू की तरह। अब हम कम से कम 1 हफ्ता से पढ़ रहे हैं तो हम उसको सवाब पा रहे नहीं पा रहे हैं, और आप सुने तो आप उसको मिल नहीं मिला, तो कल फिर भी हम बैठेंगे। अब कल से हम बैठना शुरू कर देंगे, ये दुआरे वो दुआरे जाकर घर घर घूम घूम करके। तो ये सच्चाई है, जो सच्चाई है मैं खुलकर बोलता हूँ, क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ ना किसी से, चाहे कोई भी हो। मैं आज तक किसी से नहीं डरा, अपने बाप को छोड़कर। मैं अपने माँ से भी नहीं डरता हूँ। हाँ, अब्बा से मैं डरता था, वो बेचारे इस दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे। मैं सिर्फ अपने बाप से डरता था और किसी से नहीं। तो एक वाकया और सुन लो, वाकया तौबा पर है। तौबा पर वाकया इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि उस रात में तौबा जरूरी है, और तौबा करना जरूरी है। सबको तौबा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तौबा कबूल हो जाएगी। उस रात में तौबा यानी रद्द नहीं की जाएगी, एकदम तौबा कबूल है। एक सहाबी जो थे, हजरत जबल बिन माज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत बड़े जलील कद्र सहाबी गुजरे हैं। ये इतने बड़े गुनहगार थे, इनसे एक गुनाह हो गया। धीरे धीरे बयान कर रहा हूँ, चिल्लाने की बात नहीं है, आप लोग सुना। माज इब्ने जबल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ, कल अब हम चुपचाप बैठे रहेंगे। तो माज इब्ने जबल हुजूर की बारगाह में आए, तशरीफ रखे और कहे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे एक गुनाह हो गया है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है, माज क्या गुनाह हुआ तुमसे, बात क्या है, तुम इतने परेशान क्यों हो, कौन सी गुनाह हुई है? तो माज ने कहा, या रसूल अल्लाह, गुनाह ऐसी हुई कि मैं बयान नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? बयान नहीं कर सकता। इतना भारी भरकम गुनाह हो गया। और वो गुनाह कौन सा था? तब हुजूर ने कहा अपने सहाबियों से, सहाबी रसूल, ऐ सहाबियों सुनो, तुम जरा माज के करीब जाओ, उसके मुंह को सूंघो, कहीं इसने दारू तो नहीं पिए, कहीं इसने शराब तो नहीं पिए, कहीं ये शराब के नशे में तो नहीं बोल रहा है। लोग गए माज के पास, उनके मुंह को सूंघा और वापस आए, कहे, या रसूल अल्लाह, माज ने शराब नहीं पी, माज ने दारू नहीं पिया, माज ने खमीर का सेवन नहीं किया, माज ने कुछ नहीं किया। फिर आए,
कहा या रसूल अल्लाह मुझसे गलती हो गई। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कौन सी गलती हुई? माज ने कहा या रसूल अल्लाह मुझसे ज़िना हो गया। माज ने कहा या रसूल अल्लाह मुझसे ज़िना हो गया, मैं ज़िना का मुर्तकिब हूं, मैंने ज़िना कर लिया है। अल्लाह के रसूल ने जब इतना सुना तो अपने मुंह को फेर लिए। ज़िना का लफ्ज सुना तो मुंह फेर लिए। कहे माज तुझसे ज़िना हो गया? माज ने कहा या रसूल अल्लाह मुझसे ज़िना हो गया, मुंह मत फेरें, मेरा हिसाब करें, मुझे सजा दें। जब तक आप मुझे सजा नहीं देंगे मैं यहां से निकलने वाला नहीं हूं, मैं यहां से हटने वाला नहीं। बड़ी इसरार हुआ। हुजूर ने कहा कि माज जब तुमने अपनी गलती कबूल कर ली, जब तुमने अपनी गलती मान ली, तो अब तेरा अंजाम वही होगा जो सबके साथ होता है। बताइए वो कैसे सहाबी थे। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब सहाबियों से गलती होती थी तो अपनी गलती मान करके नादिमो शर्मिंदा होकर के हुजूर की बारगाह में जाते और अपने गलती के सजा के मुताबिक उससे अपनी सजा व किताब मांगते थे, कहते थे कि हमें सजा दीजिए। लेकिन आजकल हमसे गलती हो जाए तब पहले तो हम उसको खूब छुपाएंगे, खूब अंदर अंदर खूब छुपाएंगे, खूब गलती करेंगे, खूब छुपाएंगे और ये नहीं कहेंगे। और बताएंगे तो किससे बताएंगे? अपने दोस्तों से बताएंगे, और भी बड़े फख्र के साथ बताएंगे हमने फला के साथ जुर्म किया, हमने फला के साथ गलत काम किया। बताइए मुसलमान वो भी गलत काम किया, गंदा काम किया और फख्र के साथ कहता है कि मैंने गंदा काम किया। वो समझता है कि हमने बहुत बड़ा तीर मारा है। तीर तुमने नहीं मारा है बल्कि तीर तुमको मारा जाएगा। तुमने गलती जो किया है उसका तीर तुमको मारा जाएगा, कब्र के अंदर मारा जाएगा, मैदान महशर के अंदर मारा जाएगा। इसलिए गुनाह करके तुम जगह जगह बयान मत करो कि हमने गुनाह कर लिए, ये बहुत बड़ा जुर्म है। क्योंकि अल्लाह ताला गुनाहों की पोशीदगी में है, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह को छिपाता है। तो बेहतर यह है कि अगर तुमसे गुनाह हो जाए तो तुम अपने गुनाहों को छिपाओ। हो सकता है कि तुम्हारा गुनाह यहाँ भी छिपा है और कल मैदान महशर में भी अल्लाह छिपा ले, हो सकता है नहीं। लेकिन तुम खुद ढिढोरा पीट दोगे इधर उधर जा करके, तो न यहीं छुपा न वहीं छुपा, तो न इधर के हुए न उधर के हुए, न खुदा ही मिला न वैसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए। गलती की है यहाँ भी बताए, कल क़यामत के दिन भी सबको बताना पड़ेगा। माज अल्लाह के हबीब ने कहा कि माज को ले जाओ, पहाड़ की चोटी पे ले जाओ और इसे संगसार कर दो। ज़िना की सजा जानती हो क्या है? अगर जिसकी शादी हो गई है अगर उससे ज़िना हो गया तो उसे संगसार करो। संगसार यानी पत्थर से मारो। और जानती हो कब तक मारो? एक पत्थर नहीं मारो, दो पत्थर नहीं मारो, उस वक्त तक मारो जब तक कि वो मर न जाए। इस्लाम का ये तरीका, कायदा और कानून है कि उस वक्त तक पत्थर से मारो जब तक कि उसकी रूह निकल न जाए, जब तक वो आदमी मर न जाए। हाँ, उस वक्त तक मारो, यही रख दो, उस वक्त तक मारो जब तक कि वो मर न जाए। और जिसकी शादी नहीं हुई है अगर उससे ज़िना हो गया है तो उसको 100 कोड़े लगाओ। कितने कोड़े लगाओ? 100 कोड़े मारे जाएं। जिसकी शादी नहीं हुई है और उसने ज़िना कर लिया तो उसको 100 कोड़े मारे जाएं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि हजरत माज को ले जाओ, पहाड़ की चोटी पे खड़ा करो और सहाबियों से कहा कि मेरे सहाबियों माज को संगसार करो, माज को मारो, पत्थर से मारो। अब हजरत माज बिन जबल को खड़ा कर दिया गया। सहाबे कराम चारों तरफ से घेर लिए, पत्थर उठाना शुरू किया और एक एक बाद दिगरे मारना शुरू कर दिए। मारते गए, माज चिल्लाते रहे, माज अपनी गुनाहों से तौबा करते रहे, माज अपनी गुनाहों से माफी तलाफी करते रहे और लोग उन्हें पत्थर से मारते रहे। हजरत खालिद बिन वलीद का ये कौल है, हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि मैं जब पत्थर मार रहा था तो मेरे हाथ में एक ऊंट की हड्डी मिली, मेरे हाथ से एक ऊंट की हड्डी लगी। अब ऊंट की हड्डी इतनी मोटी होती है, तुमने तो कभी खाया है नहीं ऊंट, तो कैसे मालूम पड़े? हमसे पूछ लिया। तो ऊंट की हड्डी मिली, हजरत खालिद बिन वलीद ने हड्डी उठाई और माज को इतना जोर से उस हड्डी से मारा कि हजरत माज का सर फूट गया।
खून के फव्वारे निकल पड़े, मां चिल्ला रहे हैं, खून के छींटे खालिद बिन वलीद के दामन में लगा। खालिद बिन वलीद दूर हटे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब लोग मुआज को पत्थर मार रहे थे, जब लोग मुआज को संसार कर रहे थे, जब मुआज को मारा जा रहा था, तो मुआज माफी तलाफी कर रहा था, मुआज अपनी गुनाहों से तौबा कर रहा था। मैंने एक ऊंट की हड्डी से मुआज को मारा, मुआज चिल्ला चिल्ला करके माफी मांग रहा था। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए खालिद बिन वलीद, जब मुआज को तुम मार रहे थे तो मुआज क्या कह रहा था? तो खालिद बिन वलीद ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब मुआज को मारा रहा था, जब मुआज को पत्थरों से संसार किया जा रहा था, तो मुआज बस यही कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाहों की माफी हो जाए, या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दिया जाए, या अल्लाह मैं तौबा करता हूं, मेरे गुनाह माफ कर दिए जाएं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए खालिद बिन वलीद, जब मुआज ने अपनी गुनाहों से तौबा कर ली, जब मुआज अपनी गुनाहों से तौबा कर रहे थे, जब मुआज माफी तलाफी कर रहे थे, जब मुआज नदामत के आंसू बहा रहे थे, तो तुमने मुआज को क्यों नहीं छोड़ दिया? क्योंकि अल्लाह के जिब्रील, अल्लाह के फरिश्ते मेरे पास वही लेकर के आए और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुआज ऐसी सच्ची तौबा किया है कि पूरे मक्के वाले अगर मिल करके मुआज के मुकाबले में तौबा करें, फिर भी उनके मुकाबले उनकी बराबरी की नहीं हो सकती। बल्कि मुआज की इतनी सच्ची तौबा थी कि अल्लाह ताला ने हजरत मुआज के तौबा को कबूल कर लिया। ऐ मेरे इस्लाम की मुकद्दस माँ और बहनों, जब हजरत मुआज के इतने बड़े गुनाह की सजा को माफी और तलाफी मिल सकती है, तो फिर भी हम उसी हुजूर की उम्मती हैं जिस हुजूर ने हमारे लिए दुआ की। जब पैदा हुए तो सजदे की हालत में पैदा हुए और अपने रब की बारगाह में कहा था, रब हबली उम्मती, रब हबली उम्मती, ऐ मेरे अल्लाह तू मेरे उम्मत को बख्श दे। इसी गुनहगार उम्मत के बारे में मेरे आका ने दुआए मग़फ़िरत की थी। रात रात भर खड़े होकर के नमाजें पढ़ते थे, रात रात भर खड़े होकर के क़याम करते थे, तहज्जुद की नमाजें पढ़ते थे और रब की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में अपने गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश की दुआएं करते थे। ऐ मेरी माँ और बहनें, वो मुक़द्दस रात आने वाली है, शाबानुल मुअज़्ज़म की 14वीं रात, जो जुमा के दिन पड़ने वाली है। मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि उस रात में आप लोग नादिम शर्मिंदा होकर के ज्यादा से ज्यादा क़याम करें, ज्यादा से ज्यादा रुकू करें, ज्यादा से ज्यादा सजदा करें और अपने गुनाहों पे आंसू बहाएं। जब आपके आंसू गिरेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को जरूर भी जरूर माफ फरमाएगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह। इसलिए मैं चलते चलाते ये फिर कहूंगा कि आप ज्यादा हलवा पर ध्यान न दें, बल्कि